मुंह मीठा कर दीजिए। लीजिए, ये लीजिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। सेम टू यू मुंह मामा। मीठा कर दीजिए। व्यक्ति एक इंसान होता है आपके मेरे जैसा ही, और वो इंसान अपनी अधेड़ अवस्था तक आते आते लगभग इतने प्रयोग कर चुका होता है अपने जीवन के साथ, अपने साथ इतनी तरह के कार्य वो कर चुका होता है कि किसी भी कार्य में उसको ना तो सफलता मिलती है, ना ही संतुष्टि मिलती है, और ना ही वो आगे बढ़ पाने योग्य पूंजी भी कमा पाता है या जुटा पाता है। इससे वो जीवन से निराश हो जाता है। वो जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसी कार्य में उसको निराशा हाथ लगती है, और वो जीवन से हताश निराश होकर अपने जीवन को ख़त्म करने की, अपनी लाइफ को सुसाइड करने की, अपनी लीला को समाप्त करने की सोचने लगता है। और इसी कदम को उठाने के लिए वो, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचने वाला होता है उसी से पहले उसको एक सन्यासी जी मिलते हैं, और वो उसकी उत्सुकता जाने की तेजी को देखते हुए कहते हैं, बच्चा रुक जा। तो वो उसको बोलता है कि आपसे मतलब कि आप मेरे को रोक रहे हैं। मैं तो कहता, बेटा जिस बेचैनी के साथ, जिस उत्सुकता के साथ तो इस अनमोल हीरे रूपी जीवन को समाप्त करने जा रहा है वो कदापि उचित नहीं है। ये सुनकर वो बंदा एकदम से हड़बड़ा जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं जो है आत्महत्या करने जा रहा हूँ या अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ। अब वो व्यक्ति उससे कहता है कि भगवान, मेरी बीवी भाग चुकी है और मुझे संतान कोई उत्पन्न नहीं हुई। मैंने आज तक 40 साल की उम्र में जितने भी काम धंधे किए सभी में मैं विफल रहा। ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही मेरा कोई परिवार है, और मैं समाज के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूँ। और किसी भी रूप में अगर मैं जीऊँ या मरूँ, या मैं आज इसी समय इसी पल अपने जीवन को समाप्त कर लूँ, तो दुनिया में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं ये इंसान था या नहीं है या चला गया। तब वो सन्यासी उसको कहता है कि बेटा, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ। एक हीरा होता है, उस हीरे को तुम कबाड़ी के पास लेकर जाओ। वो कबाड़ी उसका क्या मोल लगाएगा? 20, 40, 50, 100 रुपये, जबकि है वो हीरा ही। लेकिन कबाड़ी को नहीं पता कि उसकी कीमत क्या है। अब उसी हीरे को तुम किसी जौहरी के पास लेकर जाओ, वो जौहरी बताएगा कि वो कितना अनमोल है, वो 1 लाख का है, 2 लाख का है, 2 करोड़ का है। ये बात जौहरी ही बता पाएगा। आपका जीवन एक हीरे की तरह है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कबाड़ी हो या जौहरी हो। आप उस हीरे का क्या मूल्य लगाते हो, इस जीवन का क्या मूल्य लगाते हो, और इस जीवन से कितने लोगों का जीवन और सुधार पाते हो, और कितने लोगों के आप काम आ पाते हो। या जिस तरह से कबाड़ी करता है कि कबाड़ को चुनता है, उसी तरह इस जीवन को कबाड़ रूपी में परिवर्तित कर देते हो। इसके बाद वो मनुष्य उस बाबा से पूछता है कि हे प्रभु, सन्यासी बाबा, आप काफ़ी पहुँचे हुए संत लगते हैं मेरे को। आप मेरे को एक बात बताइए कि जीवन में ऐसा क्या किया जाए कि जो करने से 100% सफलता हाथ लगे। ऐसा क्या किया जाए कि रिस्क की संभावना या घाटे की संभावना बिल्कुल भी ना रहे, और मैं पूरी तरह सुरक्षित रह के सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकूं, या अपने व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आगे बढ़ा सकूं। इस सवाल के जवाब में वो सन्यासी महात्मा जी उसको कहते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही जोखिम है। जीवन में आने के बाद कोई भी पहलू या इसका कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो जोखिम के बिना हो। जिस तरह से समुद्री जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं केवल बंदरगाहों पर, लेकिन समुद्री जहाज बंदरगाहों पर खड़े होने के लिए नहीं बने होते, बल्कि दरिया को पार करके, समुद्र को पार करके, महासागरों को पार करते हुए उसके पार जाने के लिए बने होते हैं। जबकि वो वास्तविकता में सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं बंदरगाह के ऊपर, लेकिन समुद्री जहाजों का निर्माण इस तरह से नहीं किया जाता कि उनको बंदरगाह पर खड़ा रहना है। तो एक मनुष्य अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो अपने कंफर्ट जोन में है, अपने घर में है, उस परिस्थिति में है जहां उसको आनंद आता है या जहां वो आनंद महसूस करता है। लेकिन अगर आप वास्तविक अपना चाहते हैं या अपना रियलिटी चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। दुनिया में वो कार्य आपको करना होगा जो करते हुए आपको डर लगता है, या जिस काम को करने से दुनिया आपको रोकेगी, या जिस काम में आपको लगता है कि आपका जोखिम है, आपकी इज्जत भी जा सकती है, आपका पैसा भी जा सकता है, आपका व्यापार भी ठप हो सकता है, या आपका जीवन भी जा सकता है। जब आप वो कार्य करेंगे तभी आपको सफलता हाथ लगेगी।
सन्यासी की कहानी उस बंदे को ठीक लगती है, वो आगे चलता है और एक दिन अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। मेरे को ये कहानी बड़ी अच्छी लगी, मन किया कि मैं आपके साथ भी साझा